बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासीन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिस्कवर चकवाल। आज हम आपसे जो चीज़ शेयर करने जा रहे हैं वो दिलचस्पी में अपना सानी नहीं रखती। आज पहली दफ़ा आप देखेंगे खानपुर झील और धराबी झील का सियाहती नुक्ता निगाह से मुवाजना। हमें चकवाल की सियाहत पे काम करते हुए कमोपेश 15 साल बाकायदा तौर पर हो चुके हैं। इस दौरान हमने चकवाल में वाक़या कई कुदरती झीलों को ना सिर्फ़ ये कि मंज़र-ए-आम पर लाए बल्कि उनकी सियाहती अहमियत को भी उजागर करने की कोशिश की। अब जो आप देख रहे हैं ये धराबी झील है और इससे पहले जो आप देख रहे थे वो खानपुर झील थी। आज का व्लॉग इस हवाले से ख़ासा दिलचस्प होने जा रहा है और इसको आप अगर आखिर तक देखेंगे तो इसमें आपको खानपुर झील, उसके बाद तरबेला डैम और उसके अलावा उसके रास्ते में आने वाली एक इंतहाई खूबसूरत केनाल भी आप देखेंगे जो पक्की नहर है और गाज़ी बरोथा डैम को ये नहर जाती है, उसकी खूबसूरती भी आप आज इस व्लॉग में देखेंगे। इसके अलावा आप देख सकेंगे कि धराबी झील और चकवाल की झीलों में जो बाकी झील पंजाब में पाई जाने वाली झीलों के मुकाबले में जो मछली पाई जाती है, उसकी क्या अहमियत है और उसमें उसी तनाज़ुर में चकवाल सियाहती हवाले से कितना अहम है। अब आप जो देख रहे हैं ये खानपुर झील है। खानपुर झील में वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से कई एक्टिविटीज़ इस वक़्त काफ़ी अपने बामे अरूज पर हैं और वहाँ पर इन एक्टिविटीज़ में जो लोकल लोग जो अर्निंग और जो उनको वहाँ पर माली फ़ायदे और जो वहाँ वहाँ की मईशत को जो फ़ायदे हो रहे हैं, वो भी आप उसको अगर आप कंपैरिज़न करना चाहें चकवाल के हवाले से, तो किसी तरह भी चकवाल को आप उससे पीछे नहीं पाएँगे। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि खानपुर झील में लोगों ने काफ़ी पहले इसकी अहमियत को समझते हुए यहाँ पर सियाहती एक्टिविटीज़ शुरू कर दी थी प्राइवेट लेवल पे। आप उसको पब्लिक लेवल पे कह सकते हैं। प्राइवेट पब्लिक लेवल के ऊपर वहाँ पर काम शुरू हो गया था। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जाएँ तो अनफ़ॉर्च्युनेटली चकवाल में ये काम नहीं शुरू हो सका। जी, आप इस वक्त धरावी झील की नाकाबिले बयान खूबसूरती देख सकते हैं। धरावी झील को भी अगर पाकिस्तान के एक अच्छे सियाती मकाम के तौर पे अगर इसको प्रमोट किया जाए या इंट्रोड्यूस किया जाए तो ये बिल्कुल यकीन से कहना ये कतन बैद नहीं है कि बहुत बहुत बड़ा ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकती है। कुछ इस लिहाज से कुछ महकमा सियाहत की तरफ से कुछ काम ज़रूर हो रहा है इस झील के दूसरे किनारे पर जो यहाँ से बहुत दूर है और ये इतनी बड़ी झील है कि इससे इससे बहुत सारी सियाहती एक्टिविटी इस झील पे बल्कि तमाम जिस तरह की भी चाहें वो यहाँ पे की जा सकती हैं। तो इसकी वसअत का किसी भी जगह से आप इस झील को एक दफ़ा कवर नहीं कर सकते हैं। अब हम इस वक्त इस झील की एक बिल्कुल एक टेल एंड पे हैं और जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ ये कोई सियाहती मकाम नहीं है बल्कि एक कुदरत या फितरत शनास शख्स की ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ज़ाहिरी बात है यहाँ इसको आप उनकी इजाज़त के बगैर आप यहाँ पे आना या इसको एज ए टूरिस्ट रिजॉर्ट इस्तेमाल करना वो मुमकिन नहीं है। खानपुर झील और धराबी झील का अगर मुवाज़ना करें तो धराबी झील कई लिहाज से खानपुर झील से बहुत ज़्यादा खूबसूरत, अट्रैक्टिव और आसान भी है क्योंकि एक तो ये बिल्कुल मोटरवे के ऊपर मौजूद है। दूसरा यहाँ पर सियाहती एक्टिविटीज़ और इसकी जो गिरदोनवा की सूरत-ए-हाल है, अगर आप माहौल की पोल्यूशन की बात करें, तो वो भी जो अब अभी आप देख रहे हैं खानपुर झील इसके मुकाबले में कई गुना अच्छा है। हमारी टीम ने इस सिलसिले में गुज़श्ता 15 सालों में हर सतह पर काफ़ी बड़ी ब्रीफिंग भी दी और लोगों को इस तरफ राग़िब करने की कोशिश भी की। लेकिन अगर हम चकवाल की सतह की बात करें तो अभी तक इसके बीच में कोई मुस्बत रिज़ल्ट नहीं आ सके। गवर्नमेंट सतह पे इस पे कुछ ना कुछ काम ज़रूर शुरू हो चुका है। ये जो साइड है ये काफ़ी खूबसूरत साइड है जहाँ अब हम जा रहे हैं। इधर से जो ये नज़ारा भी धराबी झील का पहले नहीं देखा होगा आपने और खूबसूरती में ये बहुत बहुत आगे है और बहुत खूबसूरत जहाँ से धराबी झील का व्यू नज़र आता है क्योंकि इसको पूरा तो कवर करना ये कई रबा मील पर फैली हुई बहुत बड़ी झील है। इसकी कोई ऐसी लोकेशन नहीं है जहाँ से आप एक जगह खड़े हों तो आप इसको पूरा देख सकें, यानी आप इसके चारों किनारे तो इसको आपको अगर धराबी झील से आपने लुत्फ़अंदोज़ होना है तो आपको इसकी मुख्तलिफ साइड से जो है वो घूम के देखना होगा।
खानपुर झील से 1 डेढ़ घंटे के फ़ासले पे तरबेला डैम आता है, और तरबेला डैम भी यकीनन एक खूबसूरत मकाम है, जहाँ पर फ़िशिंग भी एक बड़ी अहम चीज़ है। लोग वहाँ पर उसकी सराउंडिंग में मछलियाँ पकड़ते भी नज़र आते हैं, और वहाँ पर जो प्राइवेट सतह पर जो रिज़ॉर्ट बनाए गए हैं, वो भी अच्छे चल रहे हैं। इन्हीं एक्टिविटीज़ को और इसी खूबसूरती को आप यहाँ से कई गुना ज़्यादा जो है वो चकवाल में भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि तरबेला डैम की सराउंडिंग में लोग मछलियाँ पकड़े हैं, और जिस तरह मैंने कहा कि कुछ होटल्स और कुछ रिज़ॉर्ट्स भी बन चुके हैं। और लेकिन तरबेला का फिर वही इशू आ जाता है कि आपको काफ़ी लंबा सफ़र करके वहाँ जाना पड़ता है। और अगर हम इसी कंपैरिज़न में अगर हम चकवाल को लें, तो चकवाल में इस लिहाज से काफ़ी आसानियाँ मुयस्सर हैं। अब आप देख सकते हैं कि चकवाल में भी ये आप धराबी लेक में होने वाली फ़िशिंग देखें, और फिर आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि चकवाल में क्या सूरत-ए-हाल है इसी तनाज़ुर में। सेहत के पैमाने में अगर आप परखें, तो चकवाल को आप सेहत के हर शोबे में पाकिस्तान में पाई जाने वाली हर जगह की खूबसूरती से ज़्यादा अहम पाएँगे। धराबी झील की खूबसूरती और उस पे पाई जाने वाली लातादाद मछलियों की इकसाम अपनी लज़्ज़त में अपना सानी नहीं रखती। इस झील पर शाम के सूरज के डूबने का मंज़र भी इंतहाई दर्जे का पुरकशिश होता है। चकवाल की झीलों में मछलियों की तकरीबन तमाम अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें सिंघाड़ा है, उसके अलावा रोहू की अच्छी अक़साम हैं, सुरमई है, थैला है, चिड़ा है, सांप मछली है, काफ़ी पाई जाती है। और इन झीलों की मछली का जायका पाकिस्तान में कहीं और नहीं मिलता, जिसकी वजह यह है कि यह इनके पानियों में हर किस्म के नमकियात साल्ट रेंज होने की वजह से नमकियात, मादनियात, वो चीज़ें इस पानी को इतना ज़बरदस्त किस्म का पानी बनाती हैं जो जायका मछली में भी आता है। धराबी डैम की मछली है, और माशाल्लाह बहुत बड़ी और भारी मछली। अभी इसका वज़न करते हैं, हो सकता है 1 मन के करीब निकले। अब आप देखेंगे धराबी डैम का एक काफ़ी बुलंदी से एरियल व्यू, और इसमें आपको यकीनन ये अंदाज़ा लगाने में ख़ासी आसानी होगी कि इस डैम की वुसअत कितनी ज़्यादा है। और चकवाल में 50 से ज़्यादा मैन मेड झीलें पाई जाती हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इस झील की खूबसूरती अपनी जगह, इसकी वुसअत का भी अगर अंदाज़ा करें तो इंसान दंग रह जाता है कि चकवाल में माशाल्लाह अल्लाह की किस कदर नेमतें और रहमतें इस खित्ते पर, जो इसको कई लिहाज से इनफरादियत बख्शती हैं। खानपुर से 1 डेढ़ घंटे की मुसाफ़त पे तरबेला डैम जाते हुए रास्ते में गाज़ी बरोथा कैनाल आती है, जो पक्की नहर है बनाई गई, और इसमें नीला पानी, जिस तरह बर्फ़ का पानी आ रहा है, उसकी खूबसूरती वैसे की वैसे ही बरकरार रहती है, और ये आपको एक अजीब शहर में मुब्तला कर लेती है। तो ये भी एक अहम सियाती खूबसूरती है उसके रास्ते में। जैसे कि बाबर ने कहा था कि यही बच्चा है कश्मीर रास्ता, तो चकवाल वाकई अपनी कई जहतों में कश्मीर से ज़्यादा खूबसूरत इसको आप कह सकते हैं। और ख़ास तौर पे इसकी झीलें, इसके इंतहाई तवील और बुलंद वाला पहाड़ी सिलसिले, इसके जंगलात, इसकी वाइल्ड लाइफ, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे इतने अच्छे अंदाज में मुयस्सर हैं कि आपको शायद दुनिया में कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है।